नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल SEP बाय अभिषेक सुमन। दोस्तों, हम लोग इस क्लास के अंदर 17 सितंबर और 18 सितंबर के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, इन करंट अफेयर्स को इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप अभी तक नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर करंट अफेयर्स के साथ साथ में स्टैटिक जीके और जो एग्जाम रेलवे ग्रुप डी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सभी को भी सॉल्यूशन कराते हैं दोस्तों। इसलिए हमारे चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर लीजिए। इसके साथ साथ में नई जो वैकेंसीज आती है दोस्तों, उसके बारे में भी हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है उसको देखते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, ट्विटर पर 50 मिलियन ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोवर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 50 मिलियन फॉलोवर्स वाले पहले क्रिकेटर बने विराट कोहली। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विराट कोहली पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिसने ट्विटर पे अपना 50 मिलियन फॉलोवर्स को पूरा किया। और वैसे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ट्विटर के जो अभी सीईओ है वो ध्यान रखिएगा दोस्तों पराग अग्रवाल है। ट्विटर के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। देखिए, इसके अलावा एक्स्ट्रा भी जान लेते हैं कि जैसे गूगल के सीईओ कौन है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये सुंदर पिचई है। और अमेजन के अगर सीईओ की बात करें दोस्तों, एंडी जेसी। अगर उसी तरह एप्पल की बात करें, एप्पल के सीईओ कौन है? तो टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट का ध्यान रखिएगा दोस्तों सत्य नडेला है। इंपॉर्टेंट है, जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में ये पूछा जा रहा है लगातार, तो इसलिए आप इस क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उसी तरह आगे अगर हम बात करें व्हाट्सअप का, तो ये विल कैथकार्ट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, व्हाट्सअप के कौन है? विल कैथकार्ट। इंस्टाग्राम के एडम मोसेरी, याद रखिएगा दोस्तों, इंस्टाग्राम एडम मोसेरी। फ्लिपकार्ट की बात करें दोस्तों, कल्याण कृष्ण मूर्ति। फ्लिपकार्ट के कौन है दोस्तों? कल्याण कृष्ण मारुति। यूट्यूब की बात करें दोस्तों, सुमन वेज सिस्की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूट्यूब के सीईओ कौन है? सुसन वोज सिस्की। ट्विटर की बात करें दोस्तों, पराग अग्रवाल है दोस्तों। फेसबुक के कौन है दोस्तों सीईओ? ध्यान रखिएगा मार्क जुकरबर्ग है दोस्तों। मास्टर कार्ड के सीईओ है अजय पाल सिंह बग्गा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। टेलीग्राम की बात करें दोस्तों, पावेल डुरोव। टेलीग्राम के सीईओ कौन है? पावेल गुरोव। कू ऐप की बात करें दोस्तों, ओपरमे राधाकृष्णन। तो इस तरह से एक्स्ट्रा में बता दिए, और विभिन्न जो अभी ऐप है उसके सीईओ कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वेदांत फॉक्सकॉन के सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए दोस्तों। वेदांता फॉक्सकॉन ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये गुजरात के साथ समझौता किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों, गुजरात के जो मुख्यमंत्री है तो विजय रूपानी है। और गुजरात के गवर्नर की बात करें दोस्तों, तो गुजरात के जो गवर्नर है दोस्तों आचार्य देवव्रत। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष पूरे हो गए। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को भारत सरकार ने अमृत महोत्सव मना रहा है। ध्यान रखिएगा किस रूप में मना रहा है? अमृत महोत्सव। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि अमृत महोत्सव जो मनाया इसकी शुरुआत कब हुआ है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 12 मार्च 2022 को अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई है और ये चलेगा 15 अगस्त 2022 से लेकर 2023 तक। ध्यान रखिएगा 2023 तक चलेगा। अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई है 12 मार्च 2022 को।
और ये चलेगा 15 अगस्त 2023 तक। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। उसी क्रम में अमृत सरोवर योजना की शुरुआत में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काकाडू युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच होने जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के साथ होने जा रहा है। काकाडू युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ होने जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के देश के नए जो प्रधानमंत्री बने दोस्तों, इसको भी जानिए, एल्वो एंथनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का जो राजधानी है दोस्तों कैनबरा, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों कंगारुओं का देश भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही विली हवा बहती है। ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग नदी भी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी शहर जो है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी शहर कौन सी है? सिडनी। तो इस तरह से काकाडू युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न होगा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंजीनियर्स डे दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, 15 सितंबर को। इंजीनियर्स डे दिवस भी मनाया जाता है 15 सितंबर को। इंजीनियर्स डे के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। भारत सरकार द्वारा साल 1968 ईस्वी में डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जन्मतिथि को अभियंता दिवस घोषित किया था। उसके बाद हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 15 सितंबर 1860 ईस्वी को विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था, जिन्होंने ही आधुनिक भारत की रचना और देश को एक नया रूप दिया था। इसीलिए इनके जन्म दिवस को प्रत्येक 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। देख लीजिए नीचे क्या है दोस्तों, इन देशों में भी मनाया जाता है अभियंता दिवस। तो अगर इसकी बात करें दोस्तों, अन्य देशों में भी यह दिवस मनाया जाता है। जैसे अर्जेंटीना में ये 16 जून को मनाया जाता है, बांग्लादेश में 7 मई को मनाया जाता है, इटली में इंजीनियर्स डे 15 जून को मनाया जाता है। उसी तरह तुर्की में दोस्तों 5 दिसंबर को मनाया जाता है इंजीनियर्स डे। ईरान में 24 फरवरी को मनाया जाता है। बेल्जियम में 20 मार्च को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है दोस्तों। और रोमानिया में 14 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से अलग अलग देशों में भी इंजीनियर्स डे मनाया जाता है और अलग अलग तिथि में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्प इंडिया ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये संजय खन्ना को नियुक्त किया है। हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्प इंडिया ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया है? संजय खन्ना को। इस तरह से इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस ये 15 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, 15 सितंबर। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनी के मंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रजनी के मंत्र ये जो पुस्तक है, रजनी के मंत्र ये बुक है, और ये जो लिखा गया है दोस्तों पीसी बाला सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रजनी के मंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? पीसी बाला सुब्रमण्यम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन सा आईआईटी आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान बन गया है?
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों IIT मद्रास। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में IIT IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान बना IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी बुद्धिमान जियो स्टेशनरी संचार उपग्रह विकसित कर रही है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कर रही है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा। इसरो, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी बुद्धिमान जियो स्टेशनरी संचार उपग्रह विकसित कर रही है? तो ये इसरो के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की बात करें दोस्तों, इसरो की जो स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 ईस्वी को है। इसरो का स्थापना कब हुआ है? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेंगलुरु के अंदर है। इसके संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई थे। इसके हेड की बात करें वर्तमान समय में इसके कौन हेड है? तो ध्यान रखिएगा एस सोमनाथ। किन ये 14 जनवरी 2022 से अपने कार्यभार संभाले हैं। कौन? एस सोमनाथ ने। किनका स्थान लिया? इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, के सिवान के स्थान पर। के सिवान के स्थान पे कार्यभार किसने शुरू किया? एस सोमनाथ ने। तो ध्यान रखिएगा इसरो के संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। अभी वर्तमान समय में हेड कौन है? एस सोमनाथ। हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर। स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन भारतीय दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गौतम अडानी जो है वो ऐसे भारतीय हैं जो दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति है। ये किस पत्रिका के अनुसार? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? गौतम अडानी। तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले स्थान पर कौन है? तो ये पहले स्थान पे जो ध्यान रखिएगा एलन मास्क है दोस्तों। एलन मास्क ये पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर कौन है? गौतम अडानी। ये गौतम अडानी ध्यान रखिएगा दोस्तों भारतीय जो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। फोर्ब्स पत्रिका जो है दोस्तों प्रत्येक वर्ष अमेरिका के देश अमेरिका से ये छपा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। भारत का पहला, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोजर फेडरर ने 15 सितंबर 2022 को टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। रोजर फेडरर ने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम जीता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, राफेल नडाल ने कुल मिला के ग्रैंड स्लैम की बात करें तो 22 ग्रैंड स्लैम जीता है। दूसरे स्थान पे जो है दोस्तों नोवाक जोकोविच है दोस्तों। नोवाक जोकोविच ने कुल मिला के 20 ग्रैंड स्लैम जीता है। नोवाक जोकोविच, इसने कितना जीता है? 20 ग्रैंड स्लैम जीता। और तीसरे स्थान पे जो थे रोजर फेडरर, जिन्होंने कि 20 ग्रैंड स्लैम जीता है और 15 सितंबर 2022 को इन्होंने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दिया। बात करें दोस्तों रोजर फेडरर का संबंध किस देश से? तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये स्विट्जरलैंड का टेनिस खिलाड़ी था। स्विट्जरलैंड का टेनिस खिलाड़ी, स्विट्जरलैंड का टेनिस खिलाड़ी है कौन? रोजर फेडरर। और रोजर फेडरर ने अभी 15 सितंबर 2022 को टेनिस खेल से संन्यास की घोषणा कर दिया। इसको भी ध्यान रखिएगा, राफेल नडाल सबसे अधिक टेनिस ग्रैंड स्लैम जीतने वाले हैं। कितना जीता है? 22 जीता है। नोवाक जोकोविच ने कितना जीता है? 20 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। बात करें दोस्तों ओजोन दिवस की तो 16 सितंबर 1987 ईस्वी को कनाडा के मॉन्ट्रियल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये जो है दोस्तों
ये प्रोटोकॉल ओजोन परत की संरक्षण के लिए किया गया था। मॉन्ट्रियल कहाँ पर, इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, कनाडा के अंदर है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत दिवस, ध्यान रखिएगा। ओजोन परत 1987 ईस्वी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत की संरक्षण के लिए। मॉन्ट्रियल किस देश के अंदर दोस्तों, कनाडा के अंदर है। प्रत्येक वर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला देश का कौन सा बैंक बन गया। यानी 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला देश का कौन सा बैंक बना है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तीसरा बैंक बना है। इसके पहले बात करें, इसके पहले HDFC और उसके बाद जो है ICICI बैंक 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला देश का बैंक है। तीसरे स्थान पे कौन है दोस्तों, तीसरे स्थान पर है SBI। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक 50 हफ्ते में उनकी जो ऊंचाई है 574.75 रुपये का भाव पहुंचा, और इस तरह से ये 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला भारत का तीसरा बैंक बना। अगर हम लोग बात करें दोस्तों SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुआ है। SBI की स्थापना कब हुई, 1 जुलाई 1955 ईस्वी का। इसका हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर नॉरीमन पॉइंट और ये मुंबई के अंदर है। इसके हेड की बात करें दोस्तों, दिनेश खारा। इसके हेड कौन है दोस्तों, दिनेश खारा। और भारत का सरकारी बैंकों में से सबसे बड़ा बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्रों में भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। हेडक्वार्टर नॉरीमन पॉइंट मुंबई के अंदर है दोस्तों। हेड कौन है, दिनेश खारा। इस तरह से दोस्तों हम आप लोगों को 17 तारीख और 18 सितंबर का जो करेंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट बना, उसके साथ साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट बना, वो भी बताएं दोस्तों। हमें उम्मीद है दोस्तों कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। और अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दीजिए, ताकि करंट अफेयर्स के साथ साथ में आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिले, जो एग्ज़ाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे दोस्तों। अगली क्लास अगले दिन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।